चूक। सत्य ही किसी ने कहा है कि समय रहते अगर बुद्धि का प्रयोग न किया जाए तो हमें पछताना पड़ता है। अधिक चालाकी और कंजूसी व्यक्ति को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इस कहानी में राइटर ने हमें बताने का प्रयास किया है कि हमें बुद्धि का प्रयोग करते हुए ही किसी काम को करना चाहिए और वो भी समय पर। तो आइए कहानी को समझते हैं और जानते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक धोबी रहता था। वह प्रायः अपनी जीविका के लिए अपने गधे को लेकर पास के शहर में जाया करता था। एक बार रामू अपने गधे पर सामान लादकर शहर से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक चमकदार पत्थर दिखाई पड़ा। उसने पत्थर को उठाकर अपने गधे के गले में बांध दिया। अभी वह कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी दूसरी तरफ से एक जौहरी अपने घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा। उसकी नज़र गधे के गले में पड़े उस चमकते पत्थर पर पड़ी। पत्थर देखते ही वह समझ गया कि वह हीरा है, लेकिन धोबी को यह मालूम नहीं है। अतः उसने धोबी से कहा, धोबी भाई, गधे के गले में बंधा पत्थर मुझे दे दो, मैं अपने घोड़े के गले में बांध दूंगा। धोबी ने जौहरी की बात सुन संकोच के साथ कहा, 8 आने दे दो और यह पत्थर ले लो। जौहरी बहुत कंजूस और लालची था। उसने सोचा कि धोबी को कुछ पता तो है नहीं, इसलिए उसने कहा, इस पत्थर के 8 आने तो बहुत ज़्यादा हैं, 4 आने ले लो। लेकिन धोबी ने 4 आने में देने से मना कर दिया। जौहरी ने सोचा कि अभी थोड़ी देर में पत्थर की योग्यता से अनभिज्ञ यह धोबी उसे स्वयं बुलाकर 4 आने में ही दे देगा, और वह आगे बढ़ गया। अभी पहला जौहरी थोड़ी ही दूर बढ़ा था कि दूसरा जौहरी आ पहुंचा। जब उसकी नज़र गधे के गले में पड़े पत्थर पर पड़ी तो वह भी पहचान गया कि यह पत्थर नहीं, हीरा है। जौहरी ने धोबी से पूछा, इस पत्थर का क्या मूल्य लोगे धोबी भाई? धोबी ने उत्तर दिया, कुछ देर पहले मैंने एक जौहरी से इसके 8 आने मांगे थे, आपसे भी उतने ही मांगता हूँ। 8 आने दे दो और इस पत्थर को ले लो। यह सुनते ही दूसरे जौहरी ने बिना समय गंवाए धोबी को 8 आने दिया और कीमती पत्थर हासिल कर लिया। इसके बाद दूसरा जौहरी वहां से चला गया। इधर कुछ दूर जाकर पहले जौहरी को विचार आया कि यह हीरा मुझे 8 आने में ही खरीद लेना चाहिए। पुनः धोबी के पास पहुंचकर पहला जौहरी, अरे धोबी भाई, ये लो 8 आने और पत्थर मुझे दे दो। समय बीत चुका था, देर हो चुकी थी। धोबी ने कहा, कौन सा पत्थर, वह तो बिक चुका। अभी एक दूसरा जौहरी उसे खरीद कर ले गया 8 आने में, तुमने बहुत देर कर दी। यह सुनते ही पहले जौहरी के दिमाग के तोते उड़ गए। अब वह पछता रहा था, उसे धोबी पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने धोबी से कहा, अरे तुम तो बड़े मूर्ख हो, लाखों की चीज़ कौड़ियों के दाम में दे दी। वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि एक बहुमूल्य हीरा था। धोबी हैरानी में पड़ गया। उसने कहा, अरे मैं तो निर्बुद्धि सही, इसलिए उसकी कीमत को नहीं समझ पाया, लेकिन तुम तो महामूर्ख हो, यह जानते हुए भी कि वह पत्थर हीरा है और लाखों का है। तुम उसे मुझसे 4 आने में खरीदना चाहते थे, अब तुमने अवसर गंवा दिया है। समझदार जौहरी उसे ले चुका। पहला जौहरी मन ही मन सोचने लगा, हाय रे मेरी बुद्धि, इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। जौहरी अपनी मूर्खता और मौके को ना पहचान पाने की गलती पर पछता रहा था।